के आधार पर अलबख्शपुर इलाके में छापेमारी कर कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर लगभग 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट किया है। वहीं अवैध शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। छपरा के चर्चित टेरनी गैंगरेप मर्डर कांड में मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद इस केस में नया मोड़ आया गया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म के साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक पूर्व के परिचित बताए जा रहे हैं। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में एक गांव में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने पहले छोटी बहन को 10 रुपए देते हुए बिस्किट खा लेने को कहा और वहां से भगा दिया। इसके बाद नाबालिग के साथ जबरदस्ती की। रसोई गैस की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड में है। पूर्वी चंपारण के पताही में दूसरे दिन भी जिला प्रशासन की टीम की ओर से विभिन्न दुकानों में सर्च अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन को यह जानकारी मिली थी कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है। मोतिहारी नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने बेलबनवा इलाके से ट्रॉली में रखी शराब को बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध के कारण ही युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी। दोस्त ने ही हत्या की साजिश रची थी। आरा में संदेश थाना इलाके में चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। नासरीगंज सगदी मुख्य सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि चालक और उसमें सवार लोग समय रहते निकल गए। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में रायपुर चौक के पास सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। तेज लपटें उठने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी और अग्निशमन टीम को बुलाया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पटना में तेज रफ्तार हाईवा ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। टक्कर के बाद हाईवा रेलिंग से भिड़ गया और उसमें आग लग गई। दो कार चलते हुए हाईवा का चालक हादसे के बाद फरार हो गया। रांची की कटरू स्थित डीएवी कपिल देव स्कूल के पास एक बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो वहीं शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। दानापुर के भेटा थाना क्षेत्र में 11 मार्च से लापता छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। 11 मार्च को छात्रा के घर से निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परिवार के लोगों ने बताया कि घर से निकलने के बाद छात्रा ने अपनी बड़ी बहन को फोन कर बताया था कि दो संदिग्ध युवक उसका पीछा कर रहे हैं और उसके बाद ही छात्रा का फोन बंद हो गया। पटना में नौबतपुर के गोपालपुर दलित टोला में चेचक जैसी संक्रामक बीमारी फैलने से हड़कंप मचा है। पिछले 15 दिनों में करीब 30 परिवारों के 50 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। नौबतपुर रेफरल अस्पताल की टीम कुछ मरीजों को दवाइयां दे चुकी है, लेकिन कईयों तक इलाज नहीं पहुंच पाया है। जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में दो वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के घाटों मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रेलर ने पहले एक टेम्पो को टक्कर मारी। इसके बाद बस को ठोकर मारते हुए सड़क पर खड़े ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेलर की चपेट में आने से फल और पान की गुमटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं फल दुकानदार की मौके पर ही ट्रेलर के नीचे दबकर मौत हो गई। इलाज के दौरान 2 और लोगों ने भी दम तोड़ दिया। सरायकेला के निमजी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते चल गया। टाटा पुरुलिया मार्ग पर लुपुंगजी गांव के पास इंडियन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के सिलेंडर कब्जे में लिए और दूसरे ट्रक पर लोड कर रवाना किया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के कासिमपुर गांव के पास NH80 पर 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मधुबनी में राजनगर थाना के इदरीश चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। दोनों छात्र स्नातक के परीक्षार्थी थे और मधुबनी से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल एक छात्र को सदर अस्पताल रेफर किया गया।
खगड़िया में सोशल मीडिया में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो परबत्ता थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का बताया गया। इस जमीन विवाद को लेकर दो भाई के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से परबत्ता थाने में आवेदन दिया गया है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के डुमरवाना गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक विधवा महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला पर 10 से अधिक बार चाकू से वार किया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की पहचान गांव निवासी गीता देवी के रूप में हुई है। बोकारो के सिविल सर्जन ऑफिस कैंपस में दवा और पुरानी प्रचार प्रसार सामग्री को जलाए जाने का मामला सामने आया है। कैंपस में आयरन की गोलियों के साथ कई प्रचार सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जांच के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीतामढ़ी में दशकों से अटका बाईपास रिंग रोड निर्माण तेज गति से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डीएम और विधायक सुनील कुमार पिंटू ने फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण की जिम्मेदारी बुडको को दी। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर से प्रिंस खान ने रंगदारी मांगी है। प्रिंस ने जय हिंद फार्मा के संचालक संजय राजगढ़िया से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और न देने पर दुकान बंद करने और जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर व्यवसायी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र के मुड़ाबेड़िया गांव के पास जंगल के कुएं में 3 सड़ी गली लाशें मिली। 2 बच्चे और एक वयस्क की लाश बरामद की गई। मृतक पश्चिम बंगाल के लोकपुर थाना क्षेत्र के कैराबनी गांव का निवासी बताया गया। मृतकों की पहचान लखन मुर्मू और उनके पुत्र सुरेश मुर्मू और पुत्री बूनी मुर्मू के रूप में हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय गांव में बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर 3 मंजिल छत पर सरिया बांध रहा था। इस बीच वह बिजली के तार की चपेट में आया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नवादा में अनाइट मोहल्ला स्थित पांडे टोली में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नवादा थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लातेहार पुलिस को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 10 लाख के इनामी मृत्युंजय और 2 लाख के इनामी बबलू को गिरफ्तार किया है। संगठन के बाकी सदस्य भाग निकले। नक्सली की निशानदेही पर एक AK-47 कारतूस, लेवी के 1.5 लाख रुपए के साथ कई सामान जब्त किए गए हैं। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहपट्टी में एसडीएम ने माइका की अवैध तस्करी और स्टोरेज के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान एसडीएम के अलावा भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी रही। गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने एक टीम गठन कर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि माइका को अवैध तरीके से स्मगलिंग कर चाइना भेजने की प्लानिंग थी। साहिबगंज के राजमहल अंचल में गंगा किनारे अवैध मिट्टी कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि भूमाफिया जेसीबी मशीनों से मिट्टी काटकर ट्रैक्टरों के माध्यम से ईंट भट्टों में बेच रहे हैं। इससे गंगा कटाव तेज हो गया है और कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोकारो के साइबर थाना में साल 2024 और 2025 के दौरान दर्ज साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा सामने आया। आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 सालों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी हुई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में कुछ रकम को होल्ड किया गया और कुछ पीड़ितों को वापस भी कराई गई है। जामताड़ा में अवैध खनन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए डीसी के निर्देश पर खनन विभाग ने कार्रवाई तेज की। जिला खनन निरीक्षक कई इलाकों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडी मोड़ के पास 4 मोटरसाइकिल पर ले जाए जा रहे हैं 32 क्विंटल अवैध कोयला को जब्त कर लिया गया, जबकि तस्कर मौके से भाग निकले। पूर्वी चंपारण में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी साइबर पुलिस ने विशेष कार्रवाई को लेकर तैयारी शुरू की है। साइबर पुलिस को हजारों वैसे बैंक के डिटेल मिले हैं जिन्होंने अपने बैंक खाते को साइबर अपराध के लिए लालच में दूसरे को दिया है। अगर कोई खाता धारक जानकारी छुपाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गृहभेदन कांड में चोरी करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी का लाखों का आभूषण बरामद किया गया है। महमदपुर थाने की पुलिस ने सिवान और गोपालगंज के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तारी की है।
सिमडेगा में कई लोगों को सब्जबाग दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा। मामले में एसडीपीओ सिमडेगा ने बताया कि गुमला निवासी अर्जुन गोप नामक व्यक्ति आर्मी जवानों के पत्नियों से संपर्क कर 11 लाख रुपए में 4 कमरे का मकान बनवा देने का झांसा देकर 3 महिलाओं से 26 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। पटना के फ्रेजर रोड इलाके में 2 सिटी बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा फ्रेजर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां ओवरटेक करके प्रयास के पीछे में आ रही बस ने आगे चल रही बस में टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे कुछ यात्री घायल हो गए। धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के सना होम्यो क्लिनिक के पास केएमसीएल के बंद पड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन शाम होते ही गोदाम में फिर से आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामला पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पटसिलवा गांव का है। पटना के महावीर मंदिर में गैस की कमी से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महावीर मंदिर में हर दिन 5 से 7 किलो नैवेद्यम तैयार किया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि उनके पास अगले 3 से 4 दिनों तक का ही गैस उपलब्ध है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने अब इंडक्शन और लकड़ी चूल्हे पर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू की है। सासाराम के फजलगंज में एलपीजी गैस की समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। लोग सुबह से ही खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारों में खड़े दिखे। 9 बजे के बाद खुलने वाली इंडियन गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे दिखे। अचानक बढ़ी मांग से एजेंसी संचालक भी परेशान है। वहीं आम लोगों को भी सिलेंडर मिलने में मुश्किल हो रही है। गोपालगंज में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। मीरगंज स्थित सुधा एचपी गैस एजेंसी में सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता देखी गई। एजेंसी उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार सिलेंडर सप्लाई कर रही है और होम डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है। ग्राहकों ने गैस मिलने पर संतोष जताया। मुंगेर में गैस की संभावित कमी की खबरों के बीच इंडक्शन चूल्हे की मांग अचानक बढ़ गई। एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए लोग अब इंडक्शन को विकल्प के रूप में खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार गैस की किल्लत की चर्चाओं के बाद बिक्री तेजी से बढ़ी है। औरंगाबाद में घरेलू गैस को लेकर मची अफरा तफरी के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ओटीपी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, जिससे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गई है। डीएम ने जिले की सभी 37 गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। शिवहर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूटा। लश्का पुल स्थित शिवा गैस एजेंसी पर सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पिपराही शिवहर मार्ग जाम कर सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर बीडीओ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेटा में गैस संकट बढ़ गया है। विमल कमल भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 800 मीटर लंबी कतार लगी रही। आरा में गैस सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। भाकपा माले की महिला इकाई एपुआ ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में गैस सिलेंडर लिए महिलाओं ने तख्ती लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनी कर रही महिलाओं ने आक्रोशपूर्ण नारे लगाए। पीएम मोदी ने असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए जंग पर बयान दिया और कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं और युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। तो वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने बोला कि कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज संपन्न हुआ। सीएम बेगूसराय और उसके बाद सीएम शेखपुरा कल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजना की सौगात दी और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने जनसभा को संबोधित किया और बेगूसराय के साथ ही पूरे बिहार के विकास के संकल्प को दोहराया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है और जल्द ही बिहार आने वाले समय में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में भी इसी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत कीजिए। तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार चलेगी। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी। खाली होने पर सियासत हुई तेज। बीजेपी के सीएम के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि कौन सीएम बनेगा इसका फैसला एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है, विपक्ष बेकार का हाथ पांव मार रहा है। बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ ली। पटना के लोक भवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सैयद अता हसनैन को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। नवनियुक्त राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उन्हें इस लायक समझा और बिहार जैसे राज्य का राज्यपाल बनाया। यहाँ पर पिछले 20 सालों में बहुत काम हुआ है और मैं बिहार के सभी जिलों का मुआयना करना चाहता हूँ। देश भर में एलपीजी संकट पर एक बार फिर से जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि देश में ना घरेलू गैस की किल्लत है, ना ही तेल की कमी है। केंद्र सरकार हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जो एलपीजी का संकट दिख रहा है वो सिर्फ अफवाहों की वजह से है। संजय झा ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन उसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। बिहार के सभी हिस्सों में आसानी से शराब पहुंच रहा है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी के 6 लाख केस में 4 लाख केस गरीबों के ऊपर है। कानून लागू करने वाले अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। झारखंड कैडर के कुल 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण सार्वजनिक किया। केंद्रीय धार्मिक, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए इन आंकड़ों के अनुसार राज्य के अधिकारियों की संपत्ति केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। कई अफसरों के पास बिहार, दिल्ली और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कीमती जमीन, मकान और फ्लैट मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा में पानी के मसले को लेकर बीजेपी ने विरोध किया। विधानसभा के अंदर जाने से पहले बीजेपी विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार की पानी की योजनाएं सिर्फ फाइलों में है। राज्य सरकार आम जनता को पानी नहीं पिला पा रही है। तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग किसी कारण के बिना ही विरोध करते हैं। झारखंड में गैस की किल्लत पर मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में गैस की काफी किल्लत है। हमने कोयले के लिए बात की है। वहीं रिम्स में गैस की किल्लत को लेकर बोले कि रिम्स में भी गैस की किल्लत हो गई है, तो मरीजों को खाना कैसे खिलाएंगे। गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्ताधारी दलों पर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक हों या मंत्री हों, एक प्रकार से अराजकता की स्थिति को पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की जैसे तैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी सोच छोटी होती जा रही है। डीजे को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। डीजे से हार्ट अटैक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कानून नहीं है। कानून व्यवस्था को कोई तोड़ेगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज है। बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं के घरों पर स्टिकर लगाएंगे, जिसको लेकर जेएमएम ने कहा कि किसी भी बीजेपी विरोधी मत को काटने नहीं दिया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि एसआईआर सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें अप्रासंगिक नाम हटाए जाते हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर सिमडेगा में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण पर नगर निगम सिमडेगा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें साफ सफाई मित्रों को स्वस्थ रहने की कवायद की गई। नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य जांच कराया गया। खगड़िया के परबत्ता में गैस एजेंसी की बाहर भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस के निगरानी में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। भीड़ होने के कारण लोग अफरा तफरी नहीं मचाए। इसको लेकर पुलिस बल खुद अपनी निगरानी में भीड़ को कंट्रोल करती नजर आई।